राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है जनवरी में और एक मेगा इवेंट होगा जिसमें देश विदेश से लोग बुलाए जाएंगे, दूसरे कंट्रीज के भी लोग आएंगे, मौलाना भी आएंगे बहुत सारे, और जो पिटिशनर थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो भी आए। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला। बॉर्डर साथ साथ होने के बावजूद, तहजीब व तमद्दुन कल्चर्स मिलने के बावजूद दिल नहीं मिल पाए अभी। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी जमीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इस्राइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी जमीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी जमीन से निकल जाए। अब अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ बात इधर तक महदूद नहीं रह जाती कि ये एक मस्जिद शहीद होने से मुसलमानों को कितना दुख पहुंचा है, मगर ये सिंबलिज्म इसका बहुत बड़ा है। एक भारत की सोसाइटी के अंदर उसका प्लूरलिज्म, उसका प्रोग्रेसिव नेचर, उसका सेक्युलर नेचर जो वो सेलिब्रेट करता है हमेशा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। 1857 जो है 1857 से पहले कभी इधर नमाज पढ़ी गई थी कि नहीं, मगर हमें ये पता है कि हिंदू इधर जरूर वर्शिप करते थे, क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है। तो अब दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था। हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था। तो जाहिर बात है कि ये सच्चाई को बाहर आना बहुत जरूरी था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में दोस्तों। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे शामिल होने वाले हैं, जो कि बहुत सारे बातें करेंगे अयोध्या के राम मंदिर के बारे में, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे राम मंदिर के उद्घाटन देखने के लिए। तो दोस्तों राम मंदिर के उद्घाटन के लिए भारत के 2 बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए शामिल होंगे। तो दोस्तों जो कोई भी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सहमत है वो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है। तो अब दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था। हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था। तो जाहिर बात है कि ये सच्चाई को बाहर आना बहुत जरूरी था। और दूसरी चीज, हिंदुइज्म एज अ कल्चर, एज अ रिलीजन, एज अ ट्रेडिशन, इसको प्रोटेक्ट करना भी एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, ये हम सबका फर्ज है। चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन अगर हम भारत में रहते हैं ये हम सबका फर्ज। देखिए अपना ना, एक तो हमें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना, ये हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम और हिंदू कॉन्फ्लिक्ट जो है, देखिए ये 1000 साल की एक हिस्ट्री है कि मुसलमान जो हैं इस हिंदुस्तान में हमलावर बाहर से आए। ठीक है, वो तुर्क भी थे, वो पर्शियन भी थे, अफगान भी थे, सेंट्रल एशिया से भी आए, मंगोल भी आए। ठीक है, और उन्होंने इस्लाम के नाम पर जो है इस मुल्क पे जो है 700-800 साल तक उन्होंने इस पे रूल किया। और देखिए ये इंडिया जो था ये था तो हिंदू का, ठीक है ना, ये हिंदुस्तान है, हिंदू हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान हिंदू से है। ठीक है, और उन्होंने ये 800 साल मुसलमानों की एक तरह से गुलामी जो है वो कबूल कर ली, या उस गुलामी में इन्होंने वक्त गुजारा अपना। ठीक है, अब वहां पे होता यह है कि उन मुसलमानों की वजह से जो फॉरनर थे, गैर मुल्की थे, और वह हमलावर थे, वो जो है वो कुछ मुसलमान साथ ले आए, और कुछ मुसलमान जो इंडिजीनियस लोग थे हिंदुस्तान के, वो शायद कन्वर्ट हो गए। ठीक है, उनमें आपके भी माँ बाप हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 1000 साल का ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो मास्टर रहे, ये गुलाम रहे। देखिए, और उसके बाद क्या होता है कि एक नया दौर और जमाना आता है। ठीक है, ये 20वीं सदी आ जाती है, वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है, और उसमें सारी दुनिया जो है वो बदल जाती है।
दुनिया का अंदाजे हुक्मरानी बदल जाता है, रियासतों की जो कफियत है वो चेंज हो जाती है। अब नेशन स्टेट्स बनती हैं, कॉलोनियलिज्म का खात्मा होता है, ठीक है, सारी दुनिया की कौमें एज ए नेशन वो उनको आजाद कर दिया जाता है। अब देखें कि फिर हमारे यहाँ पार्टीशन होती है, हम ये क्लेम करते हैं मुसलमान जो है कि वो जब ये दौर आता है जहां अब नो मोर इस्लामिक रूल ओवर इंडिया, ठीक है, 800 साल तो हमने मजे से गुजारा, यहाँ पे हुक्मरानी की, ठीक है, और जब यूनाइटेड और इकट्ठे रहने का वक्त आया तो हम मुसलमानों ने इंडिया में कहा कि भाई हम तो हम और हिंदू दो अलग अलग नेशन है और हम इकट्ठे नहीं रह सकते। 800 साल तक या 1000 साल तक हमें ये बात याद नहीं आई कि हम तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हम तो एक कौम ही नहीं है, ठीक है। प्रश्न ये है कि अयोध्या में करीबन 100 के आसपास मस्जिदें थीं, सिर्फ बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई? पूरे भारत में हजारों लाखों मस्जिदें होंगी और मैं तो जानता हूं कि मस्जिदें कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, तो सिर्फ बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई? हिंदुस्तान की आइडेंटिटी के ऊपर एक बदनुमा दाग था और हिंदुस्तान किसी धर्म का, मैं जानता हूं इंडियंस जो है वो सबसे प्यार करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्यार करते हैं, और जो एक सच्चा मुसलमान है वो तो खुद भी कहता है कि मस्जिद किसी भी विवादित जगह पे नहीं हो सकती। किसी का पूजा स्थल तोड़ करके मस्जिद बना लेना ये तो ठीक बात नहीं है। राम, प्रभु राम भारत की आस्था है, चेतना है, जैसे मक्का सऊदी अरेबिया और इस्लाम की आस्था और चेतना है, सेम वे भाई हमारी आस्था का केंद्र है भगवान राम, ठीक है ना। सो अब ये कहना कि मस्जिद बना दी, ये बना दी, अब इस पे क्या कहा जाए? सारी दुनिया जानती है कि भाई देयर वाज टाइम व्हेन मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मस्जिद को तोड़ा और वहां पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाकी लोग 500 साल से लड़ रहे थे। कितने क्रॉनिकलर्स ने लिखा कि इन 500 साल तक लगातार वहां लोग माथा टेकते रहे। और बीजेपी की तो जो राइज है उसमें भगवान श्री राम का ये जो मंदिर का उनका शपथ था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हम जल्दी ही आएंगे, उस पर उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। और फिर देखिए, मैं ये जानता हूं कि ये सब चीजें जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता तब तक नहीं हो पाता। तो दोस्तों, राम मंदिर का उद्घाटन बहुत ही जल्द होने वाला है। यह उद्घाटन में शामिल होने वाले बहुत सारे लोग होंगे, प्रधानमंत्री समेत बहुत सारे लोग इस उद्घाटन में शामिल होंगे। राम मंदिर उद्घाटन भारत का बहुत ही उल्लास दिन होगा, जो कि 22 जनवरी का दिन यह राम मंदिर का उद्घाटन होगा। दोस्तों, भारत के बहुत सारे मौलवी और मुसलमान लोगों का कहना है कि उस जगह पे राम मंदिर नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद है। लेकिन दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में दोनों तरफ से बहुत दिनों तक विवाद चलने के बाद अंत में राम मंदिर वहां पे स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाए हैं, जैसे विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी हो गए। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे आएंगे, राम मंदिर के उद्घाटन देखने के लिए पहुँचेंगे। और नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 2 शब्द भी कहेंगे। तो यदि राम मंदिर के इस वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।